अशोक वाजपेयी की हाल ही में प्रकाशित काव्य कृति अपना समय नहीं मेरे सम्मुख है। इसे उन्होंने ऊहापोह की इबारतें कहा है। इस ऊहापोह में आशा और उम्मीद के बीच झूलती प्रतिध्वनियां भी मौजूद हैं और बह रहे शवों की तरह अपने हाल पर छोड़ दी गई मनुष्यता भी। ये पदावली जिसने मेरा ध्यान आकृष्ट किया, जिसकी पीठ पर दर्ज है। अब शोक गीत नहीं लिख सकता, न प्रार्थना कर सकता हूं, न विलाप। उपयुक्त शब्द मेरे पास नहीं रह गए हैं। अमंगल अनिष्ट भाषा को रौंद रहे हैं हर रोज। हमसे शब्द छिन गए हैं या कि शब्दों ने हमें गंगा में बह रहे शवों की तरह अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। अपने हाल पर छोड़ दी गई मनुष्यता, जिसकी सुनवाई न तो कोरोना काल में थी, जब संसाधन विहीनता और सत्ता की उपेक्षा का मारा इंसान इधर उधर डोल रहा था। अनेक दिवंगतों की या लगभग अधिकांश दिवंगतों की अंत्येष्टि तक सम्मानपूर्वक न हुई। ऐसे समय में जब सारे दरवाजे बंद, बाहर से भीतर की ओर कोई चाबी नहीं, इस एहसास से कभी गुजर रहा होता है तो उसे लगता है कि उस यात्रा में अकेला है, अंधेरे उजाले और विस्मृति के एकांत में। और जो कवि उम्मीद की लौ से दीप्त रहता आया है अपने कथनों अतिकथनों में, उसे भी लगता है कि शब्द शायद अब हमारे पास नहीं है, उम्मीद का पता खो गया है और अब पुरखे देवी देवताओं को पुकारने का मन नहीं होता। लेकिन कुल मिलाकर अशोक वाजपेयी की कविता इस समय अपने उत्तरदायित्व से के बोध से युक्त दिखती है। जिसकी सुनवाई नहीं है, उसकी सुनवाई आखिर कवि की अदालत में ही होती है। और प्रार्थना, पुकार, प्रतीक्षा, उम्मीद और प्रतिश्रुति से भरी उनकी कविताएं हमेशा एक राह दिखाती हैं, जो कि एक बड़े कवि का उत्तरदायित्व भी होता है। इस अंधेरे समय में ये कविता संग्रह फिर एक बार उम्मीद की तरह है, हताशा के कथनों के